स्टूडेंट, आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में महा तूफान महा तबाही ला देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, यानी क्लास को अंत तक देखिएगा। इसमें हम 30 मोस्ट वीवीआई प्रश्न करने वाले हैं हिंदी का। देख लीजिए, एकदम तबाही प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। अगर आपको भी सिलेक्शन चाहिए इस मैम की तरह, दिख रहा है ना ये लड़की कितना खूबसूरत देखने में लग रही है, और देख रहे हैं एकदम लग रहा है कि समझ रहे हैं ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो बस अगर आपका भी सपना है पैरामेडिकल में सिलेक्शन करना तो वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें से 1-2 नंबर के प्रश्न टपकेगा एग्जाम में, और नहीं देखिएगा तो पछताइएगा बाद में, फिर सोचिएगा काश अगर देख लेते, 1 के नंबर के चलते हम फेल हुए हैं। चलिए, इसलिए क्लास को अंत तक देखिएगा। समझदार लोग देखता है, बाकी असमझदार लोग बढ़ा बढ़ा के देखता है। इंटेलिजेंट है दुनिया। चलिए, हिंदी का करेंगे हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन। चलिए, सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया। इसलिए तो बोल रहे फेल तो होगी ना, जब पढ़ेगी नहीं सुमन तो फेल होगी। तो आपको भी पढ़ना है हमारे साथ अंत तक। सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया। यह कौन सा वाक्य है बताइए, यह कौन सा वाक्य है? तो मिश्रित वाक्य है भैया जी, इसमें 2 गो मिल रहा है। सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गई, यानी 2 गो वाक्य है। सुमन को दुख भी हुआ और वो फेल हो गई, दोनों मिश्रित कर रहा है, यानी मिश्रित वाक्य होगा। चलिए नेक्स्ट, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? संधि तो बचपन से पढ़े हैं, है ना, बट बचपन से पढ़ते थे तो सब भूल गए हैं। बचपन में पढ़े थे भूल गए, बचपन वाला प्यार भूल गए, तो ये कौन चीज़ है सर? ये तो आसानी से भूल जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम भी भूल गए, आप भी भूल गए, हम बैठे इसीलिए ना है। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है बताइए? अरे संधि तो पढ़े हो ना भाई, गुण संधि है। इतना आसान संधि है, उसको भी नहीं पढ़े हो, बड़ा दुख होता है यार। चलिए कोई बात नहीं है। रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेद रूप है बताइए? रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है बता दीजिए। सही जवाब जानते हैं, राम जोड़ अयन हो जाएगा। रामायण यानी राम जोड़ अयन। अरे पढ़े हो ना भाई संधि विच्छेद, तो काहे गलती कर रहे हो? राम जोड़ अयन शुद्ध विच्छेदित हो जाएगा, शुद्ध करना है। चलिए नेक्स्ट है, सूरसागर की भाषा है। सूरसागर पढ़ाए थे। सूरसागर की भाषा कैसी भाषा है? ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। चलिए, सुंदरता शब्द में संज्ञा है। संज्ञा तो बचपने से पढ़ते आ रहे हैं ना। किसको संज्ञा कहते हैं? नौआ के महरारू को संज्ञा कहते हैं। बड़ मार मारेगा, ऐसा कहना ना, है ना। बताइए, सुंदरता शब्द में संज्ञा है। सही जवाब क्या होगा पैरामेडिकल वाले बताइए? सिलेक्शन चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा भाववाचक। बिल्कुल भाववाचक सुंदरता। सुंदरता को हम लोग सिर्फ अनुभव कर सकते हैं कि वह लड़की बड़ी सुंदर है, उसको हम देख भाव मतलब भाव कर सकते हैं, बस देख सकते हैं, उसको छू थोड़ी सकते हैं। सुंदरता को जाकर कहेंगे आप बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जिसे हम लोग अनुभव कर सकते हैं। कहते ना लड़का ईमानदार है, बस समझ रहे हैं कि लड़का ईमानदार है, वो तो समय बताएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है बताइए? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है बताइए? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कुछ गलती हो गया ना, चलिए पार कर देंगे कि इतना स्टूडेंट तेज थोड़ी रहता है आजकल के। पंडित शब्द के स्त्रीलिंग रूप क्या है? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सही जवाब ऑप्शन सी, पंडिताइन। पंडित है तो उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पंडिताइन हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, व का उच्चारण स्थान है। व का उच्चारण, व बोलिए ना भाई, कहाँ से निकल रहा है? दंतोष्ठय से निकल रहा है, दंतोष्ठय। इसमें से एक प्रश्न अगर नहीं पूछेगा ना तो हम पढ़ेला छोड़ देंगे। उच्चारण स्थान से पूछता ही पूछता है, इसलिए रट्टा मार लो। रट्टा नहीं मारो, मतलब समझ लो, ठीक है, समझ लो। दंतोष्ठय, ओठ ठेक गया, तोष्ठ, दंतोष्ठय मतलब दांत फेंक रहा है, वो दंतवा ठेक रहा है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, ये भी लाजवाब प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है। मतलब हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं बताइए? बताइए। हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। कुछ ऐसा ही डिफिनेशन है, हम भी भूल रहे का। चलिए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं?
8 का सही जवाब 43 हो जाएगा, 43। चलिए, हमको भी बड़ी दिन हो गया ना पढ़ाईला, कोई बात नहीं है, हम तो भूलेंगे तो देख लेंगे मतलब बाद में देख लेंगे, गलती तो ना पढ़ाए थे। चलिए 9 नंबर, तुम लोग भी समझदार है, तुम लोग भुला जाता है तो हम ना भुला सकते भाई। 9 नंबर, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, समझिएगा, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? पता है क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय। जिसके धातु या शब्द के अंत में जुड़ता है उसको प्रत्यय, और आगे जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं, आगे वाला को उपसर्ग। आगे मतलब उपसर्ग, पीछे मतलब प्रत्यय। कहते हैं ना टेल, पीछे टेल मतलब पीछे मतलब प्रत्यय, आगे मतलब उपसर्ग, आगे मतलब उपसर्ग, पीछे मतलब प्रत्यय। जब पीछे में जुड़ता है उसको प्रत्यय, आज आगे में जुड़ता है उसको उपसर्ग। चलिए समझ गए ना, ट्रिक्स है बाबू, ट्रिक्स है, नया नया बवाल वाला ट्रिक्स है। चलिए, राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐसी थोड़ी नाम है, बहुत बवाल होगा अभी आने वाला समय में। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज मतलब जो देश में बोलल जा है, बिल्कुल देश में हम नहीं बोलते हैं ना, बोलिए क्या बोलते हैं? तेंदुआ, 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 तेंदुआ हो तेंदुआ। चलिए 11 नंबर प्रश्न, हिंदी इतना आसान कोई विषय है? बिल्कुल नहीं है भाई, तुम लोग पढ़ता है हिंदी इतना आसान प्रश्न। चलिए हिंदी में एकदम फुल मार्क्स सबका मिलेगा। 11 नंबर, व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्यंजन को बड़ी जल्दी पढ़ा देते ना, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सुधार होगा। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, एक बताएंगे कल परसों, बहुत बड़ा बदलाव करेंगे भाई, एकदम तबाही ला देंगे अब। चलिए बताइए, व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है हल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पंचानन शब्द में कौन सा समास है? बताइए, पंचानन समास कौन सा? बहुब्रीही। पंचानन शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीही। चलिए, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अभी बताए, जिसके अंत में लगता है लेखक, जिसके अंत में लगता है अक। अरे देखो पहले लिखो लेखक, अक 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 आ रहा है कि ना आ रहा है? लगल है कि नहीं? जुड़ा बोल कर देखो ना भाई, लेखक अक अक आ रहा है कि ना आ रहा है? ऑप्शन डी लगाओ ना भाई, इतना शानदार लाजवाब ट्रिक्स है जिसको अंतिम में लगल है। चलिए, मौन का विलोम शब्द कौन सा है? बताइए, मौन का विलोम शब्द कौन सा है? बताइए। कॉल कौन चला रहा है भाई? ये सब मानेगा नहीं, गधा लोग है यार, क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, पढ़ा दिया जाए। कलवा काहे चलावी थी मम्मी मना करला पर? हाँ बिल्कुल कल नहीं चलाना, यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है। 14 नंबर प्रश्न, मौन का विलोम शब्द कौन सा है? बताइए, मौन का विलोम शब्द कौन सा है? मुखर, याद रखिएगा मुखर, मौन यानी मुखर, उल्टा शब्द मुखर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बवाल वाला प्रश्न है, धमाकेदार प्रश्न है। 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है? 15 दिन पर एक बार छपेगा उसको देखो, जे 1 महीना पर छपता है उसको मासिक पत्र कहते हैं, 1 साल पर छपता है उसको वार्षिक पत्रिका कहते हैं, जो 7 दिन में छपता है उसको साप्ताहिक पत्रिका कहते हैं, और जो 15 दिन पर छपता है उसको पाक्षिक पत्रिका कहते हैं। 15 का सी। इतना आसान प्रश्न पूछता है, शर्म न लगता है सबके पूछे में? खराब लगता है यार हमको ये सब बताने में। इतना आसान प्रश्न पूछेगा तब बवाल हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, उसके पहले कुछ बवाल नोटिस है आप लोगों के लिए। बहुत बड़ी सूचना, समझिएगा, ये लड़की के तरह अगर आप भी नर्स बनना चाहते हैं, जनता सेवा करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना है एनएम जीएनएम क्वालिफाई करना, एनएम जीएनएम करके एक अच्छा सा मेडिकल में जाना, मतलब और वहाँ पर जाके जनता के सुई भोंकना, मतलब समझ गए ना? ये लड़की की तरफ बिल्कुल, कितने खूबसूरत लड़की, इसका शादी भी बहुत बढ़िया होगा, बाकी समझदार लोग समझता है। तो अगर आपका भी सपना है पारा मेडिकल में सिलेक्शन करवाना, तो आपको फिर हमारा नोट्स खरीदना पड़ेगा यार, बिना नोट्स के कुछ नहीं होता है। बवाल मचाना है तो नोट्स खरीद के देखिए एक बार। 99 रुपया का तो बातें है भाई, 99 रुपया में ठीक से 1 दिन के खाना, 1 घंटा के तो आपका खुराकिए अथिये है, सेवा देंगे। देखिए अगर आपका नौकरी लग जाता है, जॉब हो जाता है,
तो उकर बाद जानते हैं आप 1 घंटा में 100 रुपया कमा लीजिएगा। कैसे जो हम बताएंगे बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिनको नोट्स नहीं लिए हैं नोट्स ले लीजिएगा। 99 रुपये में 100 विषय पैरामेडिकल के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थ्योरी सब दे देंगे यार। 99 रुपये में तहस नहस एकदम ज्वाइनिंग लेटर तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न समझिएगा। विस्मत का उपयुक्त अर्थ होगा, बताइए विस्मत का उपयुक्त अर्थ होगा बता दीजिए। 17 नंबर प्रश्न है। सही जवाब हैरान, याद रखिएगा हैरान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। आज पढ़ाने में बड़ी मन लग रहा है हमको, कोई बात नहीं है, मन डेली लगता है, आज कुछ ज्यादा लग रहा है। कृपण समझिएगा। विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन दानी। मतलब कृपण मतलब होता है न देवे वाला और दानी मतलब होता है देवे वाला। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है। त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? त्रिलोचन, अरे त्रिलोचन योगरूढ़, याद रखिएगा योगरूढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। हाँ बाबू, जिनको भी नोट्स लेना है ले लेना, समझदार हो। 99 रुपया में 100 विषय के नोट्स मिल रहा है। सिलेक्शन की 100% गारंटी, 80% तक क्वेश्चन लड़ जाएगा हमारे नोट्स से। एक बार लेकर देखो ना यार, 99 रुपया कोई बड़ी पैसा होता है यार। तब तेरी के 4 को सुई ढोक के उन्हें 99 रुपया कमा लेगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? विशेषण का उदाहरण है। विशेषण कहते किसको है रसगुल्ला? पहले ये बता, विशेषण कहते हैं किसको? संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बतलाता है, यही ना भाई डिफिनेशन होता है। क्या कि हम वो भूल गए हैं, बड़ी दिन हो गया ऐसे। तिरछ, याद रखिएगा तिरछ। कोई के कॉल आ रहा है दो, समझ गया ना। 21, रजनीश शब्द में किस संधि का समावेश हुआ है? बताइए। रजनीश में रज जोड़ निस, रज जोड़ निस, इनमें कौन सा है? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। जिनको अगर संधि विच्छेद नहीं आता है पानी में डुबकी लगाइए, ठीक है, संधि विच्छेद आ जाएगा। संधि विच्छेद तू बचपने से पढ़ रहा है, अभी तक संधि विच्छेद नहीं आता है। राम राम, छी, सिखा देंगे, हमको भी नहीं आता है। 22, बताइएगा। आप भला तो जग भला, एगो कहावत होला, आप भला तो जग भला, कहावत में आप किस सर्वनाम का सूचक है? बताइए। प्रश्न थोड़ा घुमाता है, घुमाएगा नहीं तो मजा नहीं आएगा। निजवाचक है। आप जैसी लग गया, आप मतलब निजवाचक। आप कह रहा है निजी व्यक्ति है, आप पर्सनल बोल रहा है ना जी, तो निजी वाचक हो जाएगा। किसी को एकदम पर्सनल बोल रहा है, सुनिए ना इधर आइए, तो आप ही का बोल रहे हैं जी, बहुत आप अच्छी लड़की हो, मतलब निजी लड़की, मतलब उसको पर्सनल बोल रहे हैं। वहाँ पर 4 गो और लड़की थी, हम उसी को बोल रहे हैं, मतलब निजवाचक हो जाएगा। चलिए 23, समझदार लोग समझ जाता है। निजवाचक मतलब किसी को निजी बात कर रहे हैं भाई, हमारा निजी मैटर है, हम सॉल्व कर लेंगे, आप जाइए, निजवाचक होगा वैसा, ठीक है। चलिए 23, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द कौन है? में बड़ा दिक्कत होता है यार, हमको भी बड़ा दिक्कत होता है, पता नहीं चलता कि स्त्रीलिंग कौन है, बड़ा बदमाश होता है। देखिए स्त्रीलिंग धरे के लिए एक दिमाग है। देखो स्त्रीलिंग मतलब महिला लोग, महिला लोग के दिमाग थोड़ा कम होता है, तो समझिएगा कैसे पकड़ना है। तबला, तबला कौन बजाता? पुरुष लोग तबला बजाता है। तालाब में कौन नहाता? पुरुष लोग नहाता है। तराजू कौन तौलता है? महिला, पुरुष लोग तौलता है तराजू। तुला, तुला मतलब जानते हैं, तुला मतलब कचूला, कचूला मतलब महिला लोग, तुला तुला तुला। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द मतलब पुरुष वाला शब्द। सही जवाब हो जाएगा सी। देखिए ऐसी सॉन्ग आता है, लड़की को बोलता है चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। लड़की लोग कभी बोलती है चांद के पार चलो नहीं, लड़का लोग बोलता है। इसलिए सही जवाब ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, सी हो जाएगा। हम ही लोग ना चांद के पार ले जाते हैं, थोड़ी ना, बिल्कुल, तो चांद हो जाएगा हमारा पुल्लिंग शब्द। कितना आसान है भाई। चलिए 25, अटकन बटकन खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कमाल का मुहावरा है। मुहावरा भी पैरामेडिकल में पूछता है रसगुल्ला, रसगुल्ला रसगुल्ली।
अटकल पटकल चटकन के मुहावरा का होगा बताइए। सही जवाब है व्यर्थ का कार्य करना। बोलते हैं ना अटकन बटकन खेल रहा है, इस सबसे का होगा, मतलब व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। बाप रे बाप, बड़ी गर्मी है यार। चलिए, हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन डी, व्यंजन के लिए, व्यंजन के लिए। ठीक है, क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। चलिए 27, खुदा जाने मुझ में तू क्या देखती है, मुझ में तू खुदा की करम देखती है। सॉन्ग गलती गा दिए, कोई बात नहीं है, सुनाएंगे आगे आगे पढ़िए फिर सुनाएंगे वाला सॉन्ग। 27 है, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है। महाप्राण वर्ण याद रखिएगा बी, ख, दूसरा ख हो गया, ठ में के ठ, जो दूसरा अक्षर है वो सब महाप्राण होगा। चलिए ख जैसे त, थ जैसे प नहीं फिर फ, ये सब महाप्राण है। अनल का उपयुक्त अर्थ होगा अनल, बताइए उपयुक्त अर्थ, सही अर्थ बता दो अनल का, बताइए। हम कस कस के ना पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे कि ना पढ़ा रहे हैं। अनल का बताओ ना भाई, अनल का हो जाएगा अग्नि। ठीक है, ठीक बा कि ना बा हो, ठीक बा ना, बिल्कुल। द्रव का उपयुक्त अर्थ होगा द्रव, क्या बात है। द्रव का उपयुक्त अर्थ होगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धन। धन 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 धन। चलिए थोड़ा इंतजार करिए, वाईफाई भी लग जाएगा, डिजिटल बोर्ड भी लगेगा भाई, थोड़ा इंतजार करिए। चलिए, द्रव का उपयुक्त अर्थ होगा, सही जवाब ऑप्शन डी, धन धन धन। धना धन बाजे मैया पाँव पे जनिया, हमारे पनाद मैया पाँव पे जनिया। चलिए एगो सॉन्ग सुनाते हैं, जुबिन का एगो नया सॉन्ग निकला है, बटू वाला नहीं सुनाएंगे, आप सब लोग खुदे सुन लेना जाके। ठीक है, इसका उपयुक्त विलोम शब्द बता दीजिए। दानी, ये कर चुके थे पहले भी। तो चलिए, हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज को किया है जहां से आप लोग सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस क्लास से आपको। आपके परीक्षा में भी बिल्कुल इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है आपके सीरीज में। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर हिंदी व्याकरण ही पढ़ाएंगे। ठीक है, एक क्लास और हिंदी व्याकरण का, तो मज़ा आ जाएगा। चलिए विदा लेने का समय आ गया है, विदा लेने के पहले एक सॉन्ग सुना देते हैं। हटे, सॉन्ग सुनाने के पहले कुछ पैसे के बारे में बात हो जाए, है ना, मतलब कुछ खर्चा वर्चा आप लोगों से लिया जाए। देखिए, जो भी विद्यार्थी इस वर्ष पारा मेडिकल में अपनी सिलेक्शन करवाना चाहता है, सीरियसली करवाना चाहता है, ये ना कि बैठे जाना है। कितना लोग खाली पारा मेडिकल के परीक्षा देवे जाएगा, घूमे जाएगा, ट्रेन के सफ़र लेवे जाएगा, मजा लेवे जाएगा, देखे जाएगा लाल ब्लू हरियर पीला, तो वो सनकल लोग के लिए नहीं है। जो एकदम सीरियसली है कि ना इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है, उन लोगों के लिए महा धमाका ऑफर चल रहा है। 100% सफलता की गारंटी, 99 रुपया में सभी विषय के नोट्स मिलेंगे। पैरा मेडिकल के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब रहेगा, जिनको लेना रहेगा ले लीजिएगा। अभी रुकिए रुकिए, इतना जल्दी भी क्या है, अरे रुकिए ना, इतना जल्दी क्या है, काहे जा रहे हो छोड़ के। अभी सॉन्ग सुनाएंगे, सॉन्ग बवाल वाला सॉन्ग सुनिए। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। तू चलेगी जो घर से निकल के कहीं, तो रास्ते में खुद को बिछा दूंगा मैं। खुदा जाने मुझ में तू क्या देखती है, मैं तुझ में खुदा का करम देखता हूँ। बिल्कुल, तो आज आपके सपने में है वो कल हकीकत में भी होगा, अगर करोगे मेहनत जो आज औकात में नहीं है। आहा, कल सब अपना जेब में होगा। बिल्कुल रसगुल्ला, इसलिए मेहनत करिए, थोड़ा दबा के मेहनत करिए। सिलेक्शन तो छीन कर लेंगे इस वर्ष, हमारे नोट्स को अगर आप खरीद लिए हैं तो। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दबा के पढ़िए।